कि आप पैसों से दो अधिकारी मांगते जो टेक्निकल थे और अपने यहाँ से सक्षम दो लोग लगाते और एक टीम बनाते। जो मेरी चिट्ठी पे जांच करती, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। और ये टीम आपने जो बनाई है, अगर ये जांच कर भी लेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये उस मुद्दे की, उस मामले की जांच करेगी, क्योंकि ये टेक्निकल मुद्दा है। 4 ऐसे लोगों की टीम बनाई गई जो टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रखते, तो जो वाधवा जी है वो बिल्कुल असंतुष्ट है और इस विषय को लेकर के अब उन्होंने ये जनहित की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और इस मुद्दे को लेकर मैं अंत तक लड़ूंगा। इस विषय पर यहाँ काम नहीं हो रहा। जिला कलेक्टर के द्वारा संज्ञान लिया तो जा रहा है, लेकिन काम जो है वो काम करने का तरीका जो है वो मैं माननीय हाई कोर्ट जा रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं ये मामला हाई कोर्ट में लगाऊंगा। आपको एक विषय और बता दूं कि कल इनकी पार्किंग से और इसी विवाद से संबंधित, जिसपे आदरणीय जज साहब ने आदेश जारी कर दिया है कि 45 दिन में सीएचएमओ इस पर कार्रवाई करके हमको जानकारी देंगे। तो ये मुद्दा जो है आदरणीय हाई कोर्ट को भी समझ आ रहा है। जनहित से जुड़ा मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, उनकी जान पर आई हुई है। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें स्पर्श हॉस्पिटल में किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर बेसमेंट में उन्हें रखने की कवायद की जा रही, इन सारे विषयों को लेकर के सीजी भास्कर ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कुछ एक्शन हुआ। लेकिन इसमें जो गुरमीत वाधवान जी है वो इसमें इन्वॉल्व थे और सारी प्रक्रिया की जांच करने की उन्होंने बात कही। जांच प्रक्रिया में जिस तरीके से लोगों को, जिस प्रक्रिया में टीम जो बनाई गई 4 लोगों की, उन टीम को जांच के लिए स्पर्श हॉस्पिटल में भेजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं गुरमीत वाधवा जो है, जो इस पूरे विषय पर शिकायत कर रहे हैं, वो इस टीम से संतुष्ट नहीं है और आज जिला मुख्यालय में उसी विषय को लेकर के फिर पहुंचे हुए हैं। वाधवा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ गड़बड़ियां पाई जा रही, क्यों वो संतुष्ट नहीं है, जो टीम गठित की गई है कलेक्टर के द्वारा उससे क्यों संतुष्ट नहीं है, इन पूरे विषयों पर हम उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। जी गुरमीत जी बताएंगे स्पर्श हॉस्पिटल का पहले क्या था पूरा मामला, वो थोड़ा सा जी, मैं स्पर्श हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट और वहाँ संचालित, अवैध रूप से संचालित मैनीफोल्ड रूम के बारे में मैंने कई शिकायतें की हैं। लगभग 8-10 शिकायतें मैंने कलेक्टर साहब से, सीएमएचओ साहब से, नगर पालिक निगम कमिश्नर साहब से, फायर एंड सेफ्टी के कमांडेंट से, सबसे की। लेकिन ये सारे उन शिकायतों को दबा कर बैठे रहे। ये मामला लोकहित का मामला था, जनहित का मामला था। इस मुद्दे को लेके मैंने पेशों से संपर्क किया, जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट है, उनको मैंने सूचना का अधिकार लगाया। उन्होंने मुझे बताया कि सूचना के अधिकार के तहत कि हमसे स्पर्श हॉस्पिटल ने इस बारे में कोई भी किसी भी तरह की ना तो जानकारी दी है हमें और ना हमसे लाइसेंस लिया है। अच्छा, फिर मैं स्पर्श ने फिर मैंने उनको आवेदन लगाया कि ये जो स्पर्श हॉस्पिटल का मामला है, ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत गंभीर विषय है, तो आप इस पे प्लीज कुछ करिए। उन्होंने जब देखा, मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, तो वो अवाक रह गए देख के। उन्होंने तत्काल जिला कलेक्टर और माननीय एसपी साहब को पत्र लिखा कि गुरमीत वाधवा द्वारा दिया गया ये विषय बहुत गंभीर है, आप तत्काल इसकी जांच कीजिए और जान माल की, पब्लिक की रक्षा कीजिए। वो इनके पास जब वो आवेदन आया, वो चिट्ठी आई पेशों की, इन्होंने, कलेक्टर साहब ने तत्काल उस पे एक कमेटी बनाई। मैं इस मामले के लिए कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तत्काल उस पे ध्यान दिया और कमेटी बनाई। लेकिन इन्होंने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी में माननीय अनुविभागीय अधिकारी पिस्दा साहब और नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर और फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के कमांडेंट और सीएचएमओ, ये लोग थे। अब जो मेरी कंप्लेंट थी वो टेक्निकल कंप्लेंट थी और वो टेक्निकल कंप्लेंट है मेरी, और उस पे पेशों ने एक्शन लिया।
और साहब ने जो कमेटी बनाई वो नॉन टेक्निकल लोग हैं जिनको इस विषय की कोई जानकारी नहीं है। मैं किसी अधिकारी पे आक्षेप नहीं कर रहा, सारे आदरणीय हैं, अपने अपने विभाग के सारे सक्षम लोग हैं, लेकिन जिस कमेटी को आपने बनाया है, अब पिस्दा साहब हैं, वो टेक्निकल क्या जांच करेंगे? कोई जमीन का मामला तो है नहीं, संपत्ति विवाद है नहीं, नगर पुलिस अधीक्षक इसमें क्या जांच करेंगे? वो कौन सी धारा लगाएंगे? सीएचएमओ को तो मैंने सारी चिट्ठियां दी हुई हैं, उन्होंने मुझे लिखित में दिया हुआ है कि मेरे से कोई परमिशन नहीं ली गई। तो जब आपसे परमिशन नहीं ली गई तो ये तो उसी दिन अवैध हो गया, आपको तो उसी दिन कार्रवाई कर देनी थी। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? फायर एंड सेफ्टी विभाग के जो कमांडेंट है उन्होंने अभी फिजिकल वेरिफिकेशन किया है और फिजिकल वेरिफिकेशन में उन्होंने सारी चीजें यस करके दे दी हैं। मुझे नहीं मालूम उनकी आंखों पे काला चश्मा है या मोतियाबिंद हो गया है, मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की कार्रवाई देख के मैं अवाक हूँ। जनहित से जुड़ा मुद्दा, अभी जयपुर में ब्लास्ट हुआ मैनीफोल्ड रूम में, वहां 2 लोगों की मौत हो गई, पूरे घरों के शीशे उड़ गए, हालांकि वो खुले क्षेत्र में था। आपको मैं ये बता दूं, मैनीफोल्ड रूम जो होता है वो कभी भी बेसमेंट में हो ही नहीं सकता। उसकी पहली शर्त ये है कि उसका छत जो है वो कच्चा होना चाहिए, ताकि कोई विस्फोट होता है तो वो सिलेंडर बाहर निकल जाए। लेकिन ये तल घर में, बेसमेंट में ये चल रहा है मैनीफोल्ड रूम, और सारे अधिकारी आज भी उस पर गंभीर नहीं है। पीछे बस्ती है, कच्ची बस्ती है, उससे लगा हुआ 1 मीटर की दूरी पे सरकारी स्कूल है जहां गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारी लोग आज भी उसकी गंभीरता को नहीं ले रहे हैं। आज मैं आया हूं, मैंने आदरणीय कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है कि आपने जो टीम बनाई है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं उस टीम की उपयोगिता को नकारता हूं। जो टेक्निकल मामला है उसकी जांच टेक्निकल लोग करेंगे। होना ये चाहिए था कि आप पैसों से 2 अधिकारी मांगते जो टेक्निकल थे और अपने यहाँ से सक्षम 2 लोग लगाते और एक टीम बनाते जो मेरी चिट्ठी पे जांच करती, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। और ये टीम आपने जो बनाई है, अगर ये जांच कर भी लेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये उस मुद्दे की, उस मामले की जांच करेगी, क्योंकि ये टेक्निकल मुद्दा है और मैं तो इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। ये जनहित की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और इस मुद्दे को लेकर मैं अंत तक लड़ूंगा। मुझे यहाँ से तो अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मैं माननीय हाई कोर्ट जा रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं ये मामला हाई कोर्ट में लगाऊंगा। आपको एक विषय और बता दूं कि कल आदरणीय हाई कोर्ट में एक मामला लगा है इनकी पार्किंग से और इसी विवाद से संबंधित, जिसपे आदरणीय जज साहब ने आदेश जारी कर दिया है कि 45 दिन में सीएचएमओ इस पर कार्रवाई करके हमको जानकारी देंगे। उन्होंने नोटिस जारी नहीं किया, उन्होंने समय सीमा तय कर दी है कि 45 दिन में आपको इस पर कार्रवाई करनी है। तो ये मुद्दा जो है आदरणीय हाई कोर्ट को भी समझ आ रहा है, जनहित से जुड़ा मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, उनकी जान पर आई हुई है और आप उस रिपोर्ट को दबा कर बैठे हैं और आप ऐसे अधिकारियों की जांच टीम बना रहे हैं जिनको इस विषय का ABC नहीं मालूम है। अभी तो उनके लिए प्राथमिक शाला है। मैं उनसे क्या उम्मीद करूं कि वो इस मामले की क्या जांच करेंगे और क्या रिपोर्ट पेश करेंगे। तो ये जनहित का मुद्दा है, मैं लड़ता रहूंगा, जनता के लिए लड़ रहा हूं, जनता के लिए अंत तक लड़ता रहूंगा। ऐसा न करना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन माना जाता है। तो आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ये देखिए उसकी कॉपी। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हर चीज आप अवैध रूप से चलने को मान्यता प्रदान कर रहे हैं, बहुत दुखद है। अपना परिचय दें। मैं गुरमीत वाधवा। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में जब लोग अपने बारे में सोच विचार कर रहे हैं, ऐसे में गुरमीत वाधवा जो है वो जनहित के मुद्दे को लेकर के लगातार प्रयास करते रहे हैं, लेकिन सफलता उन्हें अब तक नहीं मिल पाई है। जी हाँ, स्पर्श हॉस्पिटल में जिस तरीके की गड़बड़ियां चल रही हैं उसे लेकर के गुरमीत वाधवा आज जिला मुख्यालय में जनदर्शन में अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे थे। उनका सोचना था कि शायद जनदर्शन में उनकी शिकायतों का निवारण अवश्य होगा, लेकिन यहाँ से भी उन्हें
निराशा हाथ लगी है। जी हाँ, स्पर्श हॉस्पिटल में जिस तरीके की मनमानी चल रही है, बेसमेंट में ऑक्सीजन प्लांट जो है उसे चलाने की कवायद की जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है, इनलीगल काम है। इसके अलावा स्पर्श हॉस्पिटल में तमाम खामियां हैं। जनहित का मुद्दा लेकर के गुरमीत वाधवान जो है जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। कलेक्टर के द्वारा एक्शन लिया गया, जो शिकायत उन्होंने की, लेकिन उस टीम में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिन्हें टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं। अब इस बात से गुरमीत वाधवान जो है वो फिर परेशान है। उनका कहना है कि तमाम जगह शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके नतीजा और परिणाम कुछ निकल करके नहीं आ रहा है। जो टीम बनाई गई है उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। 4 ऐसे लोगों की टीम बनाई गई जो टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रखते। तो जो वाधवा जी है वो बिल्कुल असंतुष्ट है और इस विषय को लेकर के अब उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि जब इस विषय पर यहाँ काम नहीं हो रहा, जिला कलेक्टर के द्वारा संज्ञान लिया तो जा रहा है, लेकिन काम जो है वो काम करने का तरीका जो है वो उचित नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में इस विषय को हाई कोर्ट में ले जाने की बात कही है। हाई कोर्ट से इस लड़ाई को वो लड़ते रहेंगे, उनका कहना है, क्योंकि जनहित का मुद्दा है और लोगों के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ स्पर्श हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है, जिनकी जान के साथ जनता का क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इस मुद्दे को अब वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। जहां जहां उनकी पहुंच रहेगी, जहां जहां वो शिकायत कर सकते हैं, इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे और ये लड़ाई अंत तक लड़ने का उन्होंने यहाँ पर दावा किया है। फिलहाल अब हाईकोर्ट में जाने की बात जब उन्होंने की है, तो उस पर काम होता है और क्या निष्कर्ष निकल करके आता है, क्या कुछ एक्शन शासन और प्रशासन स्पर्श हॉस्पिटल पर लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए लगातार बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।